Hello everyone. So today we have got Mr. Gaurav Goyal sir. Sir is in the marketing and sales department. And sir, first of all, sir, आप कंपनी के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दीजिए कि लाइक व्हाट एग्जैक्टली रोल यू हैव बीन डूइंग द आवर कंपनी. सो मैं कैनरा रुपये म्यूचुअल फंड में Okay. सेल्स और मार्केटिंग जो फंक्शन है हमारा उसको हेड कर. Okay, so sir, just like in the speech you have talked about the 100x principle of growth mechanism. So sir, वो एग्जैक्टली क्या है और कैसे वर्क करता है? नहीं देखिए, निवेश मंत्रणा के आज सेशन में जो ये टॉपिक था कि अमृतकाल पीरियड में किस तरीके से हम ग्रोथ कह सकते हैं, तो मेरा उद्देश्य ये था कि जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आज हमारे पास में है अमृतकाल पीरियड में इस पूरी इंडस्ट्री में, और उसमें किस तरीके से हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंड्स हैं उस बड़ी एक अपॉर्चुनिटी को देखें कि और वहाँ पे वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कितना उनको ग्रो करना है. यस सर. 50x 100x आज और उसके लिए एक मैक्रो एस्पेक्ट है जिसके बारे में मैंने चर्चा की कि अगर आज देखें, आज हमारी जो इकोनॉमी है 4 ट्रिलियन के आसपास है, और वो 4 ट्रिलियन से आज डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं, डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं, लेकिन 30 से 50 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम 2047 में करें. तो आज अगर हम 40 ट्रिलियन डॉलर 50 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनते हैं, तो जो हमारा पर कैपिटा इनकम है इन्वेस्टर्स का भी, जो आज 2400-2500 डॉलर पर कैपिटा है, तो वो भी 10 गुना 15 गुना बढ़ेगा. और उसमें जो निवेश के लिए जो सरप्लस अवेलेबल होगा इन्वेस्टर्स के लिए, तो सेविंग का एक बहुत बड़ा पूल क्रिएट होगा इन्वेस्टर्स का, और जो कि म्यूचुअल फंड में भी तो इसीलिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर का अपॉर्चुनिटी रहेगा. आज फाइनेंशियल सेविंग की जो थाली है इन्वेस्टर्स, उस थाली में भी जब हम एक तरफ तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं कि ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है, और वो नो डाउट की ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन अभी भी लेस देन 6% ही उनका जो म्यूचुअल फंड जो उनकी थाली है फाइनेंशियल सेविंग्स की, उसमें म्यूचुअल फंड में उन्होंने इन्वेस्ट किया है. तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का टू ग्रो टू 20x. और साथ में अगर जो हमारी जो अमृतकाल पीरियड में जो ग्रोथ होगी, तो ये एक डबल हॉर्स पावर का इंजन अवेलेबल है आज हमारे डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंड्स को, इन्वेस्टर्स का अमृतकाल पीरियड में. तो उसको अपने बिजनेस में उनको भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और तब ये वो फ़ायदा ले सकते हैं इस पूरे अमृतकाल पीरियड. Okay. So sir, like when we talk about marketing and sales part of any particular business, so sir, what are the key lessons irrespective of whatever industry we are talking about, जो हर मार्केटिंग एंड सेल्स पर्सन को जो हेड उस डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं उनमें होना चाहिए? सर आपकी लाइफ लेसन. देखिए, लाइफ लेसन में तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट आई थिंक वन इज़ कि आपके जो कंट्रोल में है, जो कंट्रोल में है, आई थिंक उसको आप उस पर आप काम कीजिए. कई बार हम चिंता करते हैं ऐसे विषयों पे जो कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं. तो जो आपके इन कंट्रोल में है, अगर हम वहाँ पे भी अच्छा कर लें और अपना बेस्ट दे दें, तो हम बहुत अच्छा अपना वर्जन बेस्ट बना सकते हैं. दूसरा एक लर्निंग है जो कि कहा जाता है कि अगर आप 1% भी इंक्रीमेंटल भी अगर आप ग्रो करते हैं, और अगर आप अपना बेटर वर्जन लेके आते हैं, तो 365 डेज़ में 37x आपका बेटर वर्जन हो सकता है. तो आई थिंक वो जो छोटे छोटे इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटी होती है हमारे पास में अपना बेटर करने के लिए, तो वी हैव टू जस्ट मेक द बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ एवरी डे, एंड इफ यू फोकस ऑन इट, वी कैन बिकम, इट कैन हैव अ मल्टीप्लायर एंड कंपाउंडिंग. यस सर. एंड सर व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टीप्लायर, सो सर जो अपन 100x की बात कर रहे हैं, सो सर उसे आप लोग एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं 100x? नहीं देखिए, ये एक मैसेज है ओके, और एक ये एक बड़ा थीम है, विजन, अपने विजन अपने डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंड्स के साथ में कर रहे हैं कि आज एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया कि जिस तरीके से निवेश करने का तरीका बदल रहा है. आज कई इन्वेस्टर्स हैं जो कि आज अडॉप्ट कर रहे हैं उसको, कि म्यूचुअल फंड्स को, लेकिन अगर मैं पॉपुलेशन के कंपैरिजन में देखूं तो 140 करोड़ लोग में सिर्फ 5 करोड़ ही हैं जो यूनिक इन्वेस्टर हैं. तो हमारा पेनिट्रेशन लेस देन 4%. तो अगर पेनिट्रेशन लेस देन 4% हो तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. तो आज हमें डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंड्स भी ज़्यादा चाहिए जो कि उसको मैसेज को लेके जा सकें, हैंड होल्ड कर सकें, बट साथ में जो इन्वेस्टर्स हैं, नए इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है. और इन्वेस्टर्स का जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो भी सिर्फ 6% ही इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी फाइनेंशियल सेविंग में. तो पेनिट्रेशन के हिसाब से भी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, और जो उनका वॉलेट शेयर है उसके हिसाब से भी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है. तो मल्टीप्लायर अपॉर्चुनिटी है, और इसीलिए कुछ भी संभव है. तो आज अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंड्स हैं जो आपके यहाँ पे निवेश मंत्रणा में आए हैं,
उनको डिसाइड करना है कि उनको 10x ग्रो करना है, 20x, 50x, लेकिन उसके हिसाब से अपने बिजनेस पे उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और दे हैव टू बी फ्यूचर रेडी Yes, फॉर sir. दैट इन्वेस्टर टू मैनेज दैट एंटायर। ट्रू सर। एंड सर व्हेन वी टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, सो एक उन्हें ये भी डायलेमा रहता है कि जैसे इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक अब हो रहा है, सो उनका रोल ऐसा नहीं है कि वो आउटडेटेड हो जाए, समथिंग लाइक दैट। तो उस पर सर अपन कैसे उन्हें कॉन्फिडेंस वो सब चीज़ें दे सकते हैं? देखिए, आज टेक्नोलॉजी का डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए। यस सर। और फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर पर्सपेक्टिव ऑल्सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो उनका पूरा इफेक्टिवनेस स्केल को अगर मैनेज करना है Yes, sir. तो स्केल को मैनेज करने के लिए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। बट देर इज़ नो सब्सटीट्यूट ऑफ द फिजिकल Yeah. रिलेशनशिप विच यू हैव। और एक सबसे बड़ा जो एक एस्पेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं बिहेवियरल अल्फा, Yeah. कि जो एक आज इन्वेस्टर को एक वोलेटाइल टाइम्स में और ऐसे टाइम्स में जब भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है तो आदमी इन्वेस्टर बोलता है कि नहीं मेरे को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, या कई बार ऐसा माहौल होता है कि मार्केट अगर डाउन है तो मे बी इन्वेस्टर बोलता है कि नहीं मेरे को अभी डिसइन्वेस्ट करना हाँ. है। तो वहाँ पे जो हैंड होल्डिंग का जो Yeah. रोल है जो एमएफडी का, True, sir. करेक्ट, तो वो Sentiments को भी डेफिनेटली बचाएगा। एब्सोल्युटली तो बिहेवियरल है, जो इसीलिए बोला जाता है तो कि एक बोला जाता है कि इन्वेस्टमेंट का रिटर्न और एक जो इन्वेस्टर का रिटर्न होता है उसका जो गैप होता है जिसको बिहेवियरल गैप बोला जाता है, तो वो जो बिहेवियरल गैप है उसको बिहेवियरल कोचिंग की ज़रूरत है और बिहेवियरल कोच की ज़रूरत है। और वो बिहेवियरल कोच हमारा जो एमएफडी है Yes, sir. वहाँ पे वो गैप को पूरा कर सकता है और इन्वेस्टर्स को हेल्प कर सकता है उस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। और एक जैसे फॉर एग्जांपल हमने भी अभी कॉन्फ्रेंस में जो मैंने बात की कि आज एसआईपीज़ की हम बात करें तो आज एसआईपी आज 10 करोड़ से ज़्यादा का एसआईपी अकाउंट है। यस सर। 5 मिलियन 6 मिलियन नए एसआईपी अकाउंट्स आज हर महीने खुल रहे हैं, करेक्ट, Okay. एवरी मंथ। लेकिन सबसे बड़ा एक जो चैलेंज आ रहा है वो ये है एसआईपी स्टॉपेज का, कि आज मिलियंस ऑफ एसआईपीज आर गेटिंग स्टॉप्ड ऑल्सो। तो जो कई इन्वेस्टर्स हैं जो कि स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन अपनी जर्नी को कंप्लीट नहीं कर रहे, तो वहाँ पे उनको जर्नी कंप्लीट करने के लिए एक जो बिहेवियरल एस्पेक्ट चाहिए, जो एक कोचिंग चाहिए, वो एक एमएफडी दे सकता है। तो एक बहुत बड़ा रोल है। Okay. So like sir, they are bridging the gap. There is an investor, there is a market, and MFD is just a अपने convenient बिहेवियरल partner. एज से, वो बिहेवियरल कोचिंग से वो हेल्प कर सकते हैं, कोच कर सकते हैं sir. इन्वेस्टर्स को कि वो अपनी जर्नी को कंप्लीट करें। कोई भी अगर मार्केट में कोई वॉलेटिलिटी आती है तो उसको लेकर घबराएं So नहीं। investors don't have to worry about because that part has been taken care by MFD only. He can guide, he Yeah. can coach, he can guide. And sir, how can someone become an MFD if you? How can a person become an? तो if they- एमएफडी बनने के लिए देखिए एक इंडस्ट्री में लाइसेंस होता है एमफी का। Okay. तो आपको एआरएन नंबर लेना पड़ता है, उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है। Okay. तो वो एग्ज़ाम अगर आप क्लियर करते हैं उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं एमफी के साथ में, और उसके बाद में आपको लाइसेंस मिल जाता है। लाइसेंस लेने के बाद में आप एक प्रोसेस होता है कि जिस भी एएमसी के साथ में आपको बिजनेस करना है उनके साथ आप इम्पैनल Yeah. कर सकते हैं, और जब आप एएमसी के साथ इम्पैनल्ड हो जाते हैं तो फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। Yes, sir. Sir, 2-3 women entrepreneurs also came. So they also suggested me like women should also become MFD. बिल्कुल, और हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री में कई बहुत सक्सेसफुल वुमेन एमएफडीज हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। Yes, sir. और डेफिनेटली आज 50% ऑफ द जनता Yeah. पॉपुलेशन इज़ वुमेन, तो बहुत बड़ा ज़रूरत भी है इंडस्ट्री को। Yes, sir. और कई ऐसी हमारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जिसमें कि हमारी वुमेन एमएफडी जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। Yes, sir. और इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से इनक्रेज करना चाहूँगा Yes, कि जो हमारी वुमेन जो अपना एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती हैं, एमएफडी बिजनेस में आना चाहती हैं, तो उनका स्वागत है। So, at last, sir, any message for the entire community, our mutual fund industry or आई थिंक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी आज निवेश मंत्रणा में जो बात की वो ये कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है इस अमृतकाल पीरियड में। यहाँ से हम बहुत नई ऊंचाइयाँ पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। Yeah. इन्वेस्टर फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट प्रिंसिपल को अप्लाई करना पड़ेगा। Yeah. और जो मैंने एक साथ में बात की कि आज हम सबको एक सारथी चाहिए, कृष्णा चाहिए, करेक्ट, मेंटर चाहिए। तो आज हमारे बिजनेस में भी अगर हमारे जो एमएफडी फ्रेंड्स हैं उन सबको मैं ये इनकरेज करूँगा कि हैव वन कृष्णा। Yeah. एक सारथी अगर लेंगे, चाहे वो बोर्ड बनाए, एक मेंटर बनाए, ताकि आपको एक आउटसाइड इन पर्सपेक्टिव मिलता है अपने बिजनेस के लिए। सो दैट विल हेल्प यू, और आप भी अपने क्लाइंट्स के लिए कृष्णा बने, उनके सारथी बने, उनको True, sir. गाइड करें, कोच करें।
हेल्प करें। तो इस अमृतकाल पीरियड में इन्वेस्टर्स का भी वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी में आप उनको हेल्प कर पाएंगे, उनके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको मीट करने के लिए, और इस प्रोसेस में आप भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। बहुत ही सबसे नोबल प्रोफेशन है टू हेल्प इन्वेस्टर्स। तो ये बहुत ही विन विन सिचुएशन है सबकी। So, guys, I know you got so much of valuable insights from Goyal sir, and thank you so much, sir, for coming here, थैंक giving यू your वेरी precious मच, time. धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।